श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, एक बार वैकुंठ से भगवान विष्णु का विमान संत कबीर साहब के पास आया। कबीर साहब से पार्षद कहता है, महाराज विष्णु भगवान आपको ससम्मान वैकुंठ लोक बुलाए हैं। कबीर साहब यह सुनकर के रोने लगे। उसको आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या करते हैं, थोड़ा इधर का सक जाइए, उधर खेला, लेकिन उधर समझ चला। जन्मों जन्म तक जब तपस्या करता है तब तो वैकुंठ लोक मिलता है, और आपको इतनी सरलता पूर्वक भगवान विष्णु विमान भेज दिए हैं और आप रोने लगे, कैसे नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो अस्वीकार तब करता है जब उनके पास उससे विशेष वस्तु होती है। मतलब हमको जरूरत नहीं है तब ना उसको मना कर दिए, और नहीं जरूरत का मतलब है उसे विशेष वस्तु उसके पास। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ पार्षद को। कबीर साहब से पूछे, आखिर क्या बात है, आप क्यों नहीं जाना चाहते? हाँ, तो कितना जन्म तक तपस्या करता है तब विष्णु लोग जाता, आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं, क्या कारण है? कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो साधु संग में सुख है वैकुंठ लोक में भी नहीं है, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, साधु के संग में ही रहूंगा। तो साधु के संग में जो सुख है वो वैकुंठ लोक में नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर भीजत है कोई संत। कहते हैं भजन में हो तो आनंद आनंद, आनंद ही आनंद है। कोई कह सकता है हम लोगों को कोई आनंद ही नहीं आता है। सांसारिक विपदा की इतनी बयार चली है कि मन और मुख दोनों सूख रहा है और आनंद की बात करते हैं, तो विपरीत बात हो गई। तब यहाँ कबीर साहब कहते हैं भजन में हो तो आनंद आनंद। तो संत महात्मा जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, झूठ नहीं कहते हैं। और उनकी जो वाणी होती है अनुमान की नहीं होती, अनुभव की वाणी होती है। तो हम लोगों को आनंद क्यों नहीं मिलता है? हम लोग भी तो भजनानंदी हैं, फिर भी आनंद नहीं आ रहा। जैसे बादल उमड़ घूमर रहा है, पानी भी पड़ रहा है। अभी किसी किसी बच्चे को देखिएगा खुले बदन खूब नाच रहा है, प्रसन्न हो रहा है पानी पड़ने के कारण, उसमें स्नान भी कर रहा है। गाँव देहात में बच्चा सब खुले बदन खूब कूदता है, खूब खुश हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है उनको। उस बूंद का जो आनंद है किसको प्राप्त होता है? जिनका बदन खुला हुआ है।
जैसे हम आप छाता लगा लेते हैं या कोई प्लास्टिक का कपड़ा ओढ़ लेते हैं तो बूंद का जो आनंद है तो नहीं मिलता है। आनंद किसको मिलता है? जिनका खुला बदन रहता है। उसी तरह से भजन में जो आनंद लेता है, कौन लेता है? जिनका बदन खुला हुआ है। अर्थात संत महात्मा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य रूपी शरीर से पड़े होते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। इसीलिए उस बरसात का आनंद संत महात्मा लेते हैं, साधारण जन नहीं ले पाते। हम लोग आवरणित हैं, हम लोग ढके हुए हैं, आवरण लेकर के हम लोग चलते हैं। और संत महात्मा निरावरण होते हैं, उनके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता है। इसलिए जो बरसत विशद, विशद मन विशाल, विशाल वर्षा हो रही है। कौन चीज की वर्षा है? अमी के बादल, अमी मन अमृत, अमृत की वर्षा हो रही है। भीजत है कोई संत, वही संत भीजते हैं। संत महात्मा के विषय में कहा गया, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यंते सर्व संशया क्षीयंते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संतों की दृष्टि कैसी होती है? भिद्यते हृदय ग्रंथि, भीतर में जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को पार कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, उस ग्रंथियों से मुक्त हो चुके हैं। जितने आवरण है उनको वो पार कर चुके हैं। उनके शरीर पर कोई आवरण नहीं है, भले वो शरीर में है लेकिन वो शरीर में नहीं है। हम लोग शरीर में ही हैं। शरीर कितना है? गुरु महाराज कहते 5 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। ये 5 आवरण है, ये पर्दा है। हम लोग एक आवरण लगा लेते हैं तो बूंद नहीं गिरता है शरीर पर, और जिनके पास 5-5 आवरण है तो कैसे बूंद घुसेगा भीतर? तो देखिए साजो भाई सभी शरीरों को पार करके जब चली गई तो जब उसको उस आनंद का अनुभव हुआ तो कहती भया जी हरिरक्ति मत बारा, आंख पर झूमत ही बीते दारू दियो सब भारा। तो वह आनंद संत महात्माओं को मिलता है और हम लोगों को भी वही क्रिया मिली है जिस क्रिया के माध्यम से हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोड़न के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। अरे मैं तो चोर के नगर में आ गया हूँ। चोर का नगर अर्थात अंधकार की नगरी। चोर चोरी कब करता है? अंधकार में करता है। हम लोग अंधकार के नगर में हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक अंधकार के नगर में रहेंगे सत्संग बिना जिया तरसे, सत्संग के बिना यह जीव जो है ना तरसते रहेगा। सत्संग से क्या होता है? कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है। कहते सत्संग में बहुत लाभ है। क्या क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है तुरंत मिलाव है गुरु से। गुरु कहते हैं ज्ञान को, अर्थात हमारी जो अज्ञानता है वो हट जाती है, दूर हो जाती है हमसे। कहेंगे कि हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता, भले पता नहीं चलता हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काक होई सिक बकऊ मराला। सत्संग के प्रभाव से कौवा कोयल हो जाता है, अब बगला हंस हो जाता है। कहेंगे ये कैसे हो सकता है? सत्संग में क्या केमिकल है कि बगला उसमें डुबकी लगाया जाए तो हंस हो जाएगा? तो संत महात्मा कहते ऐसा केमिकल है कि पता भी नहीं चलेगा उस केमिकल में डुबकी लगाने पर। हम लोग जो कुछ सुन रहे हैं यह शब्द जो है यही केमिकल है। संत महात्मा की जो वाणी है यही केमिकल है परिवर्तन करने का, बदलने का। आप जैसे ही संत रूपी वाणी के सागर में आ जाते हैं आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गंगा जी के किनारे में आप जाइए, किनारे पर जाते ही जाते आपके मन में लगेगा कि अरे पता नहीं पैर देने में कितना ठंडा लगेगा, देह हाथ सिहरने लगता है। और जैसे ही पैर रखते हैं पानी में तब तो अनुभव हो जाता है अरे राम कितना ठंडा है, होता है ना ऐसा। उसी तरह से जैसे ही सत्संग रूपी सविता में आप आते हैं बैठते हैं तो जो शब्द सुनते हैं वो बूंद है, वही बूंद अमृत है, वही केमिकल है, आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, तुरंत परिवर्तन लाता है। जैसे करंट
जैसे ऑन करते हैं बटन को तुरंत लग जाता है करंट, उसी तरह से जैसे ही शब्द सुनना प्रारंभ करते हैं तुरंत मन में परिवर्तन होने लग जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो कटुवादी है मृदुभाषी हो जाता है, जो हिंसक है अहिंसक हो जाता है, यही परिवर्तन होता है। हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, यही होता है काक हो पिक बको मराला। एक हंस था, वो उड़ते 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 कहीं गया, एक जगह कीचड़ था पूरा, उस कीचड़ में लिपट गया वो, तो लिपट गया तो उसका शरीर पूरा काला हो गया। उनके मन में हो गया हम तो कौवा के सजाती हैं, जैसे कौवा काला है ना वैसे देख के लगा कि हम भी कौवा ही कौवा है। उनको लगा हमारा जो जात है ना कौवा ही है, लेकिन कितना मिल जाएगा किसी के जात में, चाल ढाल जरूर अलग हो जाता है। अपना संस्कार होता है, किसी के जैसे कौवा है मैना है सबका अपना अपना संस्कार होता है, गाय है घोड़ा है गधा है जितने जानवर है सबका अपना अपना संस्कार होता है, चलने का बुलने का खाने का पीने का संस्कार से भी पता चल जाता है। तो हंस का झुंड जा रहा था, तो जैसे ही देखा कौवा के जेड़े में हंस को, तो उस हंस को लगा कि अरे ये तो हमारे सजातीय के हैं, इधर से कौवा के जेड़े में है, हो सकता है कि भटक गया होगा। हंस गया वहां पर, कहने लगा रे तुम यहाँ इसके जड़ में क्यों है? बोले कि हम तो कौवा के जाति के हैं। बोला बेवकूफ है, तू कौवा का जाति का, तुम हंस के जाति का है। बोले ना देखिए ना हमारा शरीर भी तो कौवा ही देता है, कीचड़ लग गया था। बोला अच्छा ठीक है, उसको पकड़ लिया था, पकड़ करके ले गया मान सरोवर में, खूब डुबाया उसको, पूरा डुबाया ना तो जितना कीचड़ तो सब धुल गया, एकदम पूरा धवल हो गया, पूरा शरीर उजला हो गया, हंस के जैसा हो गया। बोला अब देखो तो तुम कैसा? हाँ ठीक है कहते हैं, देखिए हम हंस थे लेकिन कीचड़ जो लग गया था इसीलिए कौवा जैसे बने हुए थे। उसी तरह से हम लोग भी संसार में आकर के कौवा जैसा बन गए, कीचड़ लग गया है। संत महात्मा क्या करते हैं, ज्ञान रूपी मान सरोवर में ले जाते हैं, खूब डुबकी लगवाते हैं, और जब डुबकी खूब लगाता है तो कीचड़ धुल जाता है। जैसे ही कीचड़ धुलता है तब अपने आप का ज्ञान हो जाता है। तब हम लोग समझते हैं हम तो परम परमात्मा के संतान है, कहाँ हम भूल गए हैं, भटक गए हैं। उसी तरह से हमारे ऊपर जो अज्ञानता की परत पड़ गई है इसलिए हम लोग भूल गए, भटक गए। गुरु महाराज कहानी कहते थे, एक गड़ेरिया था, वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। प्रत्येक दिन वो जंगल जाता था चराने के लिए। संजोग से एक दिन सिंह का बच्चा मिला, बड़ा कोमल था, छोटा सा था, देखने में बड़ा आकर्षक, आंख भी बड़ा तेज था। अरे सिंह का बच्चा है तो संस्कार भी वैसा ही था, भेड़ बकरियों से तो उसका शरीर एकदम सुंदर, आंख कान सब देखने में भी अच्छा। तो गड़ेरिया को देख के बड़ा अच्छा लगा, कितना सुंदर बच्चा है। उसको गोद में उठा लिया, लेके चल दिया। तो उसको पालने लगा, पालते पालते थोड़ा बड़ा हुआ, तो क्या वो खिलाएगा? भेड़ बकरियों के संग में था ही वो, जैसे जैसे भेड़ बकरी चढ़ता था वैसे वैसे सिंह का बच्चा भी चलने लगा। अब धीरे 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 वो पता चल गया कि हमारे ही प्रजाति के ये लोग हैं। वो अपने आप को भूल गया कि हम सिंह के बच्चे हैं, पूरा भूल गया। तो रोज जाता था आता था, बड़ा भी हो गया था, लेकिन विस्मृति हो गई थी। जैसे हनुमान जी को हो गया था श्राप के कारण, अपने ज्ञान को भूल गए थे। उसी तरह से संग के कारण भी अपने संस्कार की विस्मृति हो जाती है, हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं, अपने पहचान को भी भूल जाते हैं। संस्कार बस ऐसा होता है, संग बस ऐसा होता है। तो भूल गया था। एक दिन सिंह की नजर पड़ गई, देखता है कि भेड़ बकरी है,
लेकिन उसके जेड़े में तो लगता है कि हमारे जाति का ही है। जिनका वो कोई बच्चा है लगता है भटक गया है, नहीं तो कहाँ सिंह और भेड़ बकरी तो आहार है उसका, खा ही जाएगा, जेड़ा में रह नहीं सकता। तो सोचने लगा सिंह कि इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो सोचा कि यदि एकाएक जाएंगे तो भेड़ बकरी भागेगा, नहीं भी भाग जाएगा। ऐसा करके छिप करके पकड़ते हैं उसको। अब बस एक सिंह आया, छिपते छिपते आया, नजदीक जैसे ही आया उसका गर्दन पकड़ लिया पंजा से। तो जैसे ही पकड़ा उस सिंह का जो बच्चा था वो कहता हमको छोड़िए, हमारा परिवार वाला सब भाग गया, हमको क्यों पकड़े? बोले बेवकूफ कहेगा, तू तो हमारे जाति का है, तू तो भूल गया। बोला ना ना ना, वो तो हमारे जाति का, वो भेड़ बकरी वाला है, वो भाग गया, वो भी सबको भगा दिया, हमको क्यों पकड़े? बोला अच्छा तुमको पता नहीं चल रहा, चलो तुमको ले जाते हैं गंगा जी किनारे। गर्दन पकड़ करके ले गया किनारे में। जल में परछाई पड़ती है ना, छाई दिखती है, तो बोले कि तुम अपना भी चेहरा मिलाओ, हमारा भी मिलाओ, देखो तो मिलता है कि नहीं मिलता। तो जैसे ही चेहरा मिलाया अपना, देखा ऐसा है, फिर उस सिंह का भी देखा ऐसा है, तो देखता कि दोनों एक ही देश है। तब कहता हाँ ठीक है, कहते हैं आप और हम एक ही देश हैं। बोले तब तू कहता था कि हम भेड़ बकरी के हैं। तो उसी तरह से संत महात्मा क्या कहते हैं, हम लोगों को पकड़ पकड़ करके ज्ञान रूपी गंगा के पास ले जाते, बोलते तुम ज्ञान में डुबकी लगा के देखो, अर्थात ज्ञान को अपना करके देखो, ज्ञान प्राप्त करके देखो, क्योंकि ज्ञान ही ऐना है। ज्ञान में ही सत्य सत्य का चेहरा दिखता है, ऐसे आप कहीं नहीं देख सकते हैं। आप वस्तुतः परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, यदि इसको देखना चाहते हैं तो ज्ञान रूपी ऐना में ही दिख सकता है। तो ज्ञान कहाँ मिलता है? कहते ज्ञान तो संत महात्मा के पास है, उन्हीं के पास ऐना है, और कोई दुनिया में नहीं दे सकता है। तो संत महात्मा के कहे अनुसार यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ज्ञान तो बहुत तरह का है, कहते वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप के बातन तम निवृत्त नहीं होई। कोई वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण हो तो वो ज्ञानी नहीं कहला सकता। भले भौतिक जगत में जितना वो भ्रमण कर ले, जितना नाम हो जाए उसका, जय जयकार हो जाए, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। गुरु महाराज लिखे हैं, फिरे चौदिस जगत में और वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिन नहीं शांति आवे, लोगों कितनों भिड़े। भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा था, बहु शास्त्र कथा कंठारो मंथन विषय किम अनविस्तव्यम प्रयत्न मारते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। जब तक अंतर की ज्योति की खोज नहीं करेंगे तब तक जो हमारी दृष्टि है वो रोती रहेगी, संसार में सोती रहेगी। इसको उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, इसीलिए अंतर साधना करनी पड़ेगी, ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। जैसे गेहूं को उपजाने के लिए कहीं न कहीं खेत है, मकई को उपजाने के लिए खेत है, फल फूल उपजाने के लिए कहीं न कहीं खेत है, अन्य फल फूल जो भी है उसको जो भी उपजाता है किसान, उसके लिए कहीं न कहीं खेत है। ज्ञान को उपजाने का कहाँ खेत है? तो संत महात्मा कहते हैं ज्ञान की उपज सत्संग रूपी खेत में होता है, और कहीं उपज नहीं होता है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो सत्संग में आइए, जब तक सत्संग में नहीं आएंगे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। कबीर साहब के समय की एक घटना है, एक विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, सब शास्त्र को याद कर लिया था, जितना दुनिया का शास्त्र होता है। जैसे ही विद्वान हो गया वो, तो कहते हैं कि विद्वता में यदि विनम्रता नहीं हो तो विनाश का कारण होता है। विद्वता में विनम्रता नहीं हो तो विनाश का कारण होता है। यदि विद्वता में विनम्रता हो जाए तो वो विशेष प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है। तो वो जो व्यक्ति था उनमें उदंडता आ गई, अहंकार भी आ गया,
बहुतों के पास वो शास्त्रार्थ करने लगे। तो जो उतना अध्ययन किया है तो हरा ही देगा सबको। शास्त्रार्थ में बहुतों को वो हरा दिया। इतना अहंकार बढ़ गया। एक दिन अपनी माँ से वो कहता है कि माँ, हम तो सबको शास्त्र में हरा दिए हैं, इसीलिए हमारा नाम सर्वाजित रख दो। माँ कहते अच्छा, तुम्हारा नाम सर्वाजित कैसे रख देंगे? एक संत है कबीर साहब, उसको तुम जब हरा दोगे तब तुम्हारा नाम सर्वाजित रखेंगे। क्योंकि उनकी माँ कबीर साहब को जानती थी, तो सर्वाजित भी जानता था। तो बोले कि माँ थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। वो कहता कि माँ, तो कबीर साहब तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो अनपढ़ है, अब उनके लिए तुम कहती हो, तो उनसे क्या हम साक्षात करेंगे? बोले हाँ, साक्षात करना पड़ेगा। उसको तुम जब हरा दोगे तब तुम्हारा नाम रख देंगे सर्वाजित। बोले जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसके सामने हम शास्त्र की बात करेंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी। तो बोले भाई हम तो मानेंगे ही नहीं, जब तक वो हार नहीं मानता है तब तक तुम्हारा नाम सर्वाजित हम हरगिज नहीं कहेंगे। बोले अच्छा, तुम जब नहीं मानती है तो ठीक है, हम चलते हैं उनके यहाँ। वो क्या किया, उस समय बैलगाड़ी, बैल रहता था, उस पर सवारी करता था लोग। तो उसके पास एक बैल था, बहुत मोटा तगड़ा था। उस पर सुन, उस बैल पर क्या किया, ढेर सारा ग्रंथ लाद लिया दोनों तरफ, जैसे गधा पर लादता है, लेकर के चल दिया। पहुंच गया कबीर साहब के दरबार में। तो वहां पर कुछ पल भरनी थी, कुआं पर पानी भर रही थी, उनके दरबार पर कुआं था। तो वो सर्वाजित कहता है कि कबीर साहब का घर कहाँ है? अब देखिए, पन भरनी कहती है कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, अब पाँव ने टिके पिपील का, अब पंडित लाते बैल। इतना जो सुनना था, सर्वाजित का अहंकार तो आधा वहीं चूर हो गया, पसीना आने लगा शरीर से। बोला रे राम, जहाँ की पल भरनी इस तरह की बात करती है, उनके गुरुजी कैसे होंगे? पानी बहने वाली कह रही है कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गए, पाँव में टिके पिपील का। कबीर का घर वहां पर है जहाँ चींटी न ठहर सकती है, उसका पैर भी नहीं टिकता है, इतना पिक्चर वहां पर है। अब बुझिए तो कैसा वो रास्ता है, कितना विकट रास्ता है। और ये बैल लाद करके वहां जा रहे हैं, मतलब शास्त्र का सार उनको सुना दिया, इसीलिए उसका पसीना छूटने लगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे चले जाइए, कबीर साहब का इधर घर है। गया वो बैल लेकर के सीधे आंगन में, जैसे ही गया कबीर साहब देखते हैं कि ढेर किताब लाद करके आया, ये कौन आदमी है? बोलते आप कौन है, कहाँ है? किताब बेचते हैं क्या? तो सर्वाजी का नहीं, किताब तो नहीं बेचते। बोले कि इतना किताब मेरे पास क्यों ले आए? तो बोले कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। बोले आपको पता नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है? बोले हाँ, हमको तो पता ही था। तब क्यों आए? बोले कि मेरी माँ इस बात को मानती नहीं है। मैंने माँ से कहा कि मेरा नाम सर्वाजित रखो, तो उन्होंने नाम रखा नहीं और भेज दिया आपके पास शास्त्रार्थ करने के लिए। किताब इसलिए लाए हैं, मान लिया जाए बातचीत करने के क्रम में कोई बात ऐसी हो जाए जो आप कह दें कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो तुरंत उदाहरण दिखा देंगे हम इस किताब से बोल रहे हैं, इसीलिए हम लाए हैं। गजब का आदमी है आप। तो क्या क्या चाहते हैं आप? बोले कि हमसे शास्त्रार्थ करिए। कबीर साहब का हम पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे? तो सर्वाजी कहता है तब हार मान लीजिए। तो कबीर साहब का हम हार गए। तो बोले ऐसे कैसे होगा, हम माँ के पास जाएंगे, वो कहेंगे हमको प्रमाण दिखाओ। तो बोले कि क्या तब क्या करना होगा? तो सर्वाजित कहता है हमको लिख के दीजिए। तो कबीर साहब का हम तो पढ़े लिखे है नहीं, क्या लिखेंगे? तो कबीर सर्वाजित कहता है कि अच्छा ठीक है, हम ही लिख लेते हैं।
आप टीपा लगा दीजिएगा। बोला हाँ ऐसा तो कर सकते हैं। तो सर्वाजित लिखता है कि कबीर हारा और सर्वाजित जीता, तो लिख दिया और उस पर टीपा लगवा लिया। खुशी खुशी गया माँ के पास। माँ को कहता माँ तुमको हम कह रहे थे ना कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास क्या शास्त्रार्थ हम करेंगे, तो भेज दिया। अरे जैसे ही उनके पास गए वैसे ही कहा कि मैं हार गया। हम कैसे मानेंगे? तो सर्वाजित का था इसीलिए तो हम लिखा के लाए हैं, टिप्पा मरवा के लाए हैं। ये तो हम सोच रहे थे कि जाएंगे तो तू कहेगी कि हम कैसे मानेंगे, प्रमाण लाए हैं आपके पास। बोले दिखाओ। तो माँ के हाथ में देता है वो कागज, तो माँ पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे तू हमको बुद्धू बनाता है, इसमें तो लिखा हुआ है स्पष्ट कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले ना माँ ला, तुमको पढ़ने नहीं आता, जीतता कहाँ है क्या? बोले नहीं जीतता तो हमको है, देखो ना इसमें यही लिखा है। तो कागज लेके देखता है तो उसमें वही लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो बोलता माँ मिस हो गया हमको लिखने में, हड़बड़ में जो लिखे ना तो उल्टा पुल्टा लिख दिए हम आते हैं फिर से टिप्पा लगवा के। तो ठीक है जाओ। तो कबीर साहब के पास गए। कबीर साहब कहते हैं कि अब क्या कसर रह गया, टीपा तो लगवा के गए, हम हार भी गए और फिर क्यों आ गए तुरंत से? बोले कि क्या कहेंगे, वो लिखने में थोड़ा मिस हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो बोले कोई बात नहीं है, सोच समझ करके संभल करके लिखिए, उसमें क्या हम फिर से टीपा लगाएंगे, जितना बार कहेंगे उतना बार लगा देंगे। तो वो होश हवास में लिखता है कबीर हारा सर्वाजित जीता, तो वहाँ टीपा लगवा दिया। अब की बार ये सोच रहा है कि अब की बार तो भूल हो ही नहीं सकती है। वहाँ चला गया माँ के पास। बोले कि माँ अब की बार तो भूल हो ही नहीं सकती है, होश हवास में हम लिखे हैं। तो माँ के हाथ में जाते ही वो बदल गया। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो उनकी माँ कहते अरे उसमें तो फिर वही बात लिखा हुआ है। नहीं माँ ठीक से पढ़, तो अब की बार गलती नहीं हो सकता। बोले कि हाँ ठीक से तो हम पढ़ ही रहे हैं कि कबीर जीता सर्वाजित हारा, ले तू पढ़। तो जैसे उसके हाथ में दिया वो देखता है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा, उसका तो पसीना छूट गया। बोले ये कैसे हो जाता है? वहाँ जाते हैं हम बढ़िया से लिखते, अपने से लिखते हैं। वो लिखता तो हम कह सकते थे गलत लिख दिया, हम अपने से लिखे हैं, ये उलट फिर कैसे होता? तो उनकी माँ कहता है बेटा वो संत है, संत से तुम जीत नहीं सकता है। संत संसार पर विजय प्राप्त किए हुए रहते हैं और उनसे बढ़ करके तुम कैसे होना चाहता है? तुमको तो बाहरी ज्ञान है, संत महात्मा को अंतर का ज्ञान होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग की सरिता में अवगाहन करें, ज्ञान यही प्राप्त होगा और यही ज्ञान नौका का काम करेगा। ये संसार सागर इसको कहा गया है। इस सागर से पार होने के लिए काठ का नाव काम नहीं कर सकता है। काठ का नाव जो है ना वो पारे नहीं लगा सकता है। ज्ञान रूपी नौका पर जब चढ़ेंगे तब भवसागर से पार होंगे। यही एक नाव है पार लगाने वाला। इसीलिए जितना आप सुनेंगे, जितना समझेंगे, जितना करेंगे, उस हिसाब से आपकी नौका तैयार होगी। कम सुनेंगे तो छोटकी नाव तैयार होगी, उससे ज्यादा सुनेंगे नाव होती ना सब रहेगी। तो जो छोटकी नाव रहेगी कहीं हवा चली तो डूबिए जाएंगे। तो बड़का नाव पर चढ़िए ताकि भवसागर से ही पार हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय तो हो गया है, भजमन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेके जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की